हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ की कौन सी बातों से इम्प्रेस होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डीएम और डीएफ भले ही बॉडी में दिखाई दे लेकिन वो होते एक ही सोल है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं होता कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या डीएम और डीएफ है। लेकिन पहली ही मुलाकात में वो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही प्योर सोल हैं, एनर्जीज हैं। और जब भी इनका आमना सामना होता है तो इनका बड़ा आकर्षण होता है। तो डीएफ की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से डीएम उनको भूल नहीं पाते, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रेम की प्रतिमूर्ति। डीएफ प्रेम की प्रतिमूर्ति कही जाती है, प्रेम से भरी हुई। क्योंकि जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं तो दोनों ही अनकंडीशनल लव में होते हैं, इसीलिए उनका मिलना होता है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है और उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। डीएफ का स्वभाव प्रेम से परिपूर्ण होता है, प्रेम से भरी हुई। और जब उनसे डीएम मिलते हैं तो वो भी उसी प्रेम को अनुभव करते हैं। वो पहली बार इस प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये प्रेम इतना अद्भुत और अलौकिक क्यों है, ये प्रेम कभी न भूल पाने वाला क्यों है। क्योंकि ये प्रेम दिव्य ईश्वर का प्रेम होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है, जिसे डीएफ पहली बार डीएम के लाइफ में लेकर आती है और डीएम पहली बार उसे अनुभव कर रहे होते हैं। इसलिए डीएम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। सेकंड पॉइंट है वास्तविक स्वरूप। डीएफ के अलग अलग नेचर होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट डीएफ शाई नेचर की होती है, अपनी कंपनी को एंजॉय करती है, अपने साथ रहना पसंद करती है, ज़्यादा झुंड में या लोगों के बीच में नहीं रहती। एक्सट्रोवर्ट डीएफ लोगों के झुंड में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा देखी जाती है। और दोनों में समानता ये है कि इनका वास्तविक स्वरूप बिल्कुल एक सा होता है। जैसी वो अंदर है वैसी ही वो बाहर है। ये कभी भी मास्क नहीं लगाती, इनका कोई भी नकली चेहरा नहीं होता। जो इंट्रोवर्ट डीएफ है शाई नेचर की, वो मन ही मन डीएम से प्यार करती है, लेकिन वो कभी कहती नहीं। इस बात को डीएम जानते हैं। एक्सट्रोवर्ट डीएफ मुंहफट होती है, जो दिल में है वो कह देती है, सच्चाई से बड़बोली होती है। ये बात भी डीएम को पसंद होती है। तो डीएम डीएफ के इन रूपों से, वास्तविक परिचय से प्रभावित होते हैं। वो जानते हैं कि जो वो अंदर है वही बाहर है। उसकी सच्चाई डीएम के दिल को छूती है, क्योंकि डीएम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो सच क्या है, झूठ क्या है, उनको भली भांति मालूम होता है। डीएफ का नेचर कैसा भी हो, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप सच्चाई का है। ये डीएम को प्रभावित करता है, उनको इम्प्रेस करता है। थर्ड पॉइंट है स्पिरिचुअल होना। डीएफ स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, पूजा पाठ भक्ति साधना में संलग्न होती है, और ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी से डीएम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि डीएम को अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। वो लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति साधना करते हुए नहीं देखे जाते। खासकर जो मैट्रिक्स डीएम है वो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब डीएफ उनसे कहती है कि चलो हम मंदिर चले और ईश्वर के दर्शन करके आए, तो वो उनके साथ जाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। डीएफ जितनी देर
ईश्वर भक्ति में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है, वो उनको देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। तो यही विशेषता डीएम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। भले ही वो लॉजिकल है, लेकिन डीएफ का स्पिरिचुअल होना उनको प्रभावित करता है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल होना। डीएफ जितनी स्पिरिचुअल होती है उतनी ही इमोशनल भी होती है, भावनाओं से भरी हुई। और ये भावनाएं हर किसी के लिए होती है, चाहे कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी, प्रकृति या उनका डीएम। तो यही बातें डीएम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। डीएफ की एक खूबी है कि वो कभी किसी को रोता हुआ, बिलखता हुआ, परेशान नहीं देख सकती। जब भी कोई दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो उसके उस दर्द को वो स्वयं अपने भीतर महसूस करती है और वो हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर होती है। तो उनकी यही खूबी डीएम को भाती है। डीएम अच्छे से जानते हैं कि डीएफ बहुत इमोशनल है और उनकी भावनाएं जो हमेशा उनके दिल को छूती है, इसीलिए डीएम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है केयरिंग एंड नर्चरिंग। डीएफ जितनी इमोशनल होती है उतनी ही केयरिंग और नर्चरिंग भी होती है। लोगों की भावनाओं को वो महसूस करती है अपने भीतर, और छोटे बच्चे हमेशा उनसे आकर्षित होते हैं क्योंकि डीएफ का स्वभाव ही ऐसा होता है और उनमें एक ग्रेस होता है देवी का, जिसकी वजह से छोटे बच्चे उनको देखकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उनके पास आने के लिए ललकते हैं। डीएफ बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है हर किसी के लिए और अपने डीएम के लिए भी। जब डीएम उनके लाइफ में आते हैं तो उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, उनको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगता है, इन सभी बातों का वो बड़ा ध्यान रखती है। ये केयर जो सबसे बड़ी वीकनेस है डीएम की, क्योंकि इस केयर को डीएम ने पहले भी देखा है अपनी लाइफ में जब वो अपनी माँ के साथ होते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उनको संभालती है, और उस प्यार में कोई शर्त नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, वही केयर डीएफ की ओर से जब डीएम को मिलती है तो डीएम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जब जब वो डीएफ को देखते हैं तो उनको अपनी माँ की ही याद आती है, माँ का प्यार याद आता है, और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं डीएफ से, उनके केयर से, जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। 6 पॉइंट है रियल ब्यूटी। डीएफ को रियल ब्यूटी कहा जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर डीएफ शारीरिक रूप या संरचना में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। उनकी खूबसूरती आंतरिक होती है, वो अंदर से खूबसूरत होती है। उनमें एक ऐसा ग्रेस होता है जो डीएम को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जिस प्रकार डीएम शिव जी के अवतार कहे जाते हैं, उसी प्रकार डीएफ माँ शक्ति की अवतार कही जाती है, और दोनों ही प्योर सोल है। उनमें एक महक होती है, खुशबू होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि डीएफ बहुत ज़्यादा श्रृंगार करे, मेकअप करे, अपने आप को सजाए, तभी डीएम उनकी ओर आकर्षित होंगे। डीएम को उनकी रियल ब्यूटी मालूम होती है। डीएम डीएफ की आंतरिक खूबसूरती को पसंद करते हैं। बहुत से डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली क्योंकि हम उतनी खूबसूरत नहीं थे। पर ऐसी बात नहीं है। डीएम का थर्ड पार्टी में चला जाना ये और कारण है, उनका पास्ट लाइफ कर्मा है, उनको बहुत से लेसन लर्न करने हैं। और थर्ड पार्टी चाहे कितनी भी खूबसूरत रहे, वो आंतरिक खूबसूरती, वो ग्रेस जो डीएफ में होता है, वो उनमें कभी नहीं आ सकती।
तो डीएफ जो ये कहती है कि हम खूबसूरत नहीं थे इसलिए डीएम चले गए, तो इस बात पर विचार करना कि डीएम आपकी आंतरिक खूबसूरती से प्रभावित होते हैं, न कि बाहरी। और उनका अपने डीएफ को इग्नोर करना ये अलग कारण है। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो चाहे कितनी भी खूबसूरत रहे, वो उनको बांध सकती ही नहीं, क्योंकि डीएम को वास्तविक खूबसूरती प्रभावित करती है और वो एक न एक दिन जान ही जाते हैं। तो इसीलिए डीएफ चाहे शारीरिक रूप से शक्ल सूरत में कैसी भी हो, वो डीएम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि डीएम बाहरी रूप को देखते ही नहीं, वो उनकी अंतरात्मा को देख। 7वां पॉइंट है विश्वास योग्य। डीएम जब भी अपने डीएफ से मिलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं। वो भरोसा उनके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब भी वो उनसे मिलते हैं तो उनके बीच एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। डीएफ जितना प्यार, जितना केयर डीएम की करती है, उनका साथ देती है, हर परिस्थिति में उनकी सहायता करती है, उतना ही उनको समझती भी है। इसलिए डीएम का ये कहना होता है कि जितना मैंने खुद को नहीं समझा उतना तुमने मुझे समझा है। इसीलिए डीएम अपने जीवन की बहुत सी निजी बातों को, जो वो अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते, अपनी फैमिली में नहीं बताते, वो अपने डीएफ को बताते हैं, क्योंकि उन पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो ये भरोसा जो सिर्फ डीएफ ही जीत सकती है डीएम का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य होती है, उनके जीवन में बहुत मायने रखती है। इसीलिए डीएम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। 8वां पॉइंट है वॉरियर होती है। डीएफ एक वॉरियर होती है, साहसी, निडर, सच का साथ देने वाली। दूसरों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो उनके हक के लिए लड़ती है, विरोध करती है, उनकी लड़ाई खुद लड़ती है, क्योंकि डीएफ जितना दूसरों के हक के लिए लड़ती है उतना ही वो खुद भी स्वाभिमानी होती है। वो माँ शक्ति की अवतार कही जाती है। अगर उनमें माँ दुर्गा दिखाई देती है तो माँ काली भी दिखाई देती है। और इसीलिए डीएफ हमेशा दूसरों के हक के लिए और स्वयं के हक के लिए भी लड़ती हुई देखी जाती है। वो एक वॉरियर की तरह होती है। उनका ये जुझारूपन, ये डीएम को बहुत पसंद होता है। डीएफ की ज़िंदगी में चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, परेशानी आ जाए, वो कभी भी हारती नहीं। उनकी स्पिरिट ऐसी होती है जो लड़ती है, जो थकती नहीं, जो हमेशा जीतती है। और डीएम इन बातों को जानते हैं, इसीलिए वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। 9वां पॉइंट है विजडम, नॉलेज एंड मैच्योरिटी। डीएम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने डीएफ के विजडम से, नॉलेज और मैच्योरिटी से। जब डीएफ बुद्धि की बातें बोलती है, ज्ञान की बातें बोलती है, उनका एक्सपीरियंस किसी भी सब्जेक्ट पर जब वो बोलती है तो डीएम उन्हें सुनते ही रह जाते हैं। उनकी बातों में किसी भी प्रकार से दिखावटीपन नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, कोई बचकानापन नहीं है, एक मैच्योरिटी है। सधी हुई बातें, बुद्धि, ज्ञान और विवेक से भरी हुई, डिवाइन से कनेक्ट, ये प्रभाव डीएम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसी वजह से डीएम इन बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं।
10th पॉइंट है प्योरिटी एंड लॉयल्टी। ये डीएफ की विशेषता है। डीएफ इसी बात के लिए जानी जाती है, वो बहुत ही प्योर होती है और बहुत ही लॉयल होती है अपने कनेक्शन में। जब वो डीएम के साथ होती है वो कभी भी किसी और कनेक्शन में नहीं जाती। वो अपना संपूर्ण समर्पण करती है अपने डीएम को, और डीएम के चले जाने के बाद भी वो उसका वेट करती है, उनको मौके पे मौके देती है, उनको माफ़ करती है। लेकिन उसके बाद भी जब डीएम नहीं आते तो वो मूव ऑन कर लेती है अपनी साधना को पूरा करने के लिए। तो डीएफ की जो ये विशेषता है लॉयल्टी, ये उकाब पक्षी यानी कि ईगल की समानता को दर्शाता है। जिस प्रकार ईगल आसमान की ऊंचाई पर उड़ता है और वो सिर्फ अपने ही साथी के साथ रहना पसंद करता है, वो किसी और को कभी भी चूज नहीं करता, इस मामले में वो बहुत लॉयल होता है। वैसा ही एक रियल डीएफ का नेचर होता है। एक रियल डीएफ कभी भी किसी और को स्थान नहीं देगी। अपने दिल, अपनी आत्मा में जो स्थान उन्होंने अपने ट्विन को, अपने शिव को दे दिया है, वो स्थान वो किसी और को नहीं देती। इसीलिए वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है। और यही क्वालिटी डीएम को बहुत पसंद है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि वो चाहे मल्टीपल कनेक्शन में चले जाए, लेकिन जब भी वो वापस आएंगे उनकी डीएफ उनको स्वीकार करेगी, उनसे अच्छे से बात करेगी, वो उनको माफ़ कर देगी। और वो ये भी जानते हैं कि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो किसी और कनेक्शन में जा ही नहीं सकती। ये डीएम का विश्वास होता है। तो इसीलिए डीएम अपने डीएफ से इम्प्रेस होते हैं, उनकी लॉयल्टी डीएम को इम्प्रेस करती है। तो प्रियो, ये वो सारी क्वालिटीज़ है जो डीएफ को डिवाइन फेमिनाइन बनाते हैं, और इसी वजह से डीएम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। चाहे वो उनसे अलग भी हो जाए लेकिन वो कभी उसे भूल नहीं पाते। डीएफ कोई बॉडी नहीं है, वो एक एनर्जी है, और उसका प्रभाव ऐसा होता है कि जब तक डीएम उनके साथ होते हैं वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, वो अनकंडीशनल लव में होते हैं। अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका लक उनके साथ होता है, क्योंकि उसके साथ डीएफ का लक जुड़ा होता है। डीएफ एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, जिससे डीएम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। और इसी वजह से डीएफ से चाहे कोई भी, उनके डीएम हो या दुनिया का कोई भी इंसान, एक बार मिल ले तो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि डीएफ का प्रभाव ही ऐसा होता है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुए।